है स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये हिंदी ग्रामर का जो संज्ञा होता है, वो जिसे हम इंग्लिश में नाउन कहते हैं, उस टॉपिक को आप बढ़िया से पढ़ेंगे। आज इतना बढ़िया से टॉपिक को पढ़ा दूंगा आपको, ये मेरा गारंटी है कि आप पढ़िएगा वो तो अलग, और ये वीडियो देखने के बाद दूसरे से जाकर पढ़ाइएगा भी, ये मेरा गारंटी है। मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि मैं इतना इजी तरीका से पढ़ चुका हूँ, समझ चुका हूँ कि आपको भी बताने योग्य हो चुका हूँ। तो मैं कोशिश पूरा करूँगा कि आप भी इस योग्य हो जाए। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आज संज्ञा में पढ़ेंगे कैसे कैसे। संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे, संज्ञा में उसके डिफिनीशन को जानेंगे, उसके बाद सभी संज्ञा के जितने भी प्रकार हैं उनके एग्जाम्पल जानेंगे, और एग्जाम्पल जानने के बाद एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करता है, जो हम परीक्षा देने वाले हैं, परीक्षा हॉल में जो पेपर मिलेगा उस पेपर में क्वेश्चन कैसे रहेगा, उस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो देख लेते हैं आप संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। देखिए, आप लगभग ये हम लोगों को 7वीं क्लास से ही पढ़ाने जाने लगता है कि संज्ञा है क्या। 7वीं में थोड़ा छोटा होता है इसका डिफिनीशन, 12वीं में थोड़ा बड़ा होता है, इससे बड़ा होते 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 इसको हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले बात ये जान लीजिए कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, भले ही आप एक बार संज्ञा पढ़ चुके हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद मैं इतना गारंटी देता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर नहीं मिला लास्ट में, अगर अंत तक आपको मज़ा नहीं आया इस वीडियो में, डिसलाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब किए हैं अनसब्सक्राइब कीजिएगा और चले जाइएगा। ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप इससे नया सीखेंगे और मज़ा भी बहुत आएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं क्या है संज्ञा। देखिए, आसान डिफिनीशन में देखते हैं संज्ञा कहते किसे हैं। देखिए, दुनिया में जितने भी चीज़ हैं इस ब्रह्मांड में, दुनिया में ही क्यों, इस ब्रह्मांड में, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहा हूँ, इसमें जितने भी चीज़ हैं ये सभी क्या है, इन सभी को हम संज्ञा कहते हैं। भले ही वो अलग अलग संज्ञा हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका एक डिफिनीशन होता है, उसे देख लेते हैं। रूल नाम का भी कोई चीज़ होता है, इसलिए डिफिनीशन देखना जरूरी है। ठीक है, तो क्या है, देखो डिफिनीशन क्या है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, भाव या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे क्या बता रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी भाव हो या कोई भी जाति हो, इन सभी के नाम को ही क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं फॉर एग्जाम्पल। देखिए, गाय, गाय क्या है, एक जाति का नाम है। गाय जाति में बहुत से जर्सी गाय, देसली गाय, बहुत सी गाय होती है। ठीक है, तो सभी गायें आ जाएंगी, मतलब कि ये गाय की क्या हो गई, जाति हो गई। फिर देखिए, अमेरिका, भारत, ये क्या है, अमेरिका एक स्थान का नाम है, भारत भी एक स्थान का नाम है। इट मीन्स देश का नाम है, ये देश कहीं स्थान ही तो है। अब देखिए, उसके बाद क्या है, बचपन, मिठास, ये सभी क्या है, भाव हैं। जो बचपन होता है, मिठास होता है, ये सभी क्या है, भाव भाव है। और देखिए, टेबल, किताब, ये सभी क्या है, जो वस्तु हैं। मतलब कि इसी सभी को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, इसके प्रकार पर नजर डाल लेते हैं। इसके प्रकार क्या है, संज्ञा के भेद यानी कि प्रकार। अब देखिए, वर्तमान में संख्या के 5 भेद होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे लिखा हूँ मैंने वर्तमान में। वर्तमान में क्यों लिखा हूँ, इस बात को समझिए थोड़ा। देखिए, सबसे पहले पता है, कुछ दिन पहले, मतलब कि कुछ पुराने ग्रामर में हम लोगों के कितने मुख्य रूप से ये 3 ही भेद पढ़ाए जाते थे। ये 3 ही, अगर आप पुराने किताब उठाइएगा तो ये 3 ही आपको मिलेगा। क्या मिलेगा, तो ये 3 ही प्रकार ही मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये 2 प्रकार कैसे आया, तो मैं बता दूं, इस समय, इस युग में, अभी जब है, इसमें इंग्लिश का इतना ज़्यादा मतलब प्रचलित हो रहा है इंग्लिश, कि इंग्लिश में कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। वही वही 5 के चलते उसी इंग्लिश इतना प्रचलित हो रहा है कि इंग्लिश के प्रभाव से इसे भी 5 कर दिया गया है। कैसे, देखिए, इंग्लिश में कितना होता है, 5 होता है, नाउन। उसी प्रकार इसमें 3 था, लेकिन जब हिंदी के कोई बड़े बड़े विद्वानों ने देखा कि इसका 3 है
और उसका 5 है, तो इसको भी थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसमें और दो जोड़ दिया। किसको किसको? तो समूहवाचक संज्ञा को और द्रव्यवाचक संज्ञा को फिर से क्या किया, तो हिंदी ग्रामर में जोड़ दिया। तब से कब कितना हो गए? तो अब पढ़ाया जाता है कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। पहला होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा होता है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा, चौथा होता है समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। देखिए, अगर आपको मान लीजिए कि कुछ दे दिया कि वर्ग, इट मीन्स कक्षा, क्या दे दिया? कक्षा दे दिया, ठीक है। अब उसके बाद ऑप्शन ऐसे ही है और आपसे क्वेश्चन क्या किया है कि इनमें से बताइए कि समुदायवाचक संज्ञा क्या है। तो आप तो समूहवाचक संज्ञा जानते हैं, समूहवाचक संज्ञा को ही हम समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? यहाँ पे समझ जाइए, याद रखिए कि समूहवाचक संज्ञा को ही समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। परीक्षा में आपको समुदायवाचक संज्ञा बोलेगा तो घबराना नहीं है। आगे चलिए, आगे क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, यानी हमारे संज्ञा के कितने प्रकार हो गए? 5 प्रकार हो गए। अब इस सभी प्रकार को ध्यान से देखिए, अब मजा आएगा वीडियो में। इन सभी प्रकार को अब लाइन से देखेंगे, इसके डिफिनीशन को देखेंगे, इसके कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और इस मतलब कि इस 3-5 में से कोई भी संज्ञा से क्वेश्चन कैसे करेगा, उस क्वेश्चन को भी, कुछ क्वेश्चन को बनाकर देखेंगे। क्योंकि मेरा टारगेट यही है भाई कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर कोई वीडियो या कहीं किताब पढ़ना ना पड़े। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ये वीडियो देख कर ही केवल चले जाते हैं, तो आप, मैं गारंटी देता हूँ कि संज्ञा के 100 में से 100% में से 100% क्वेश्चन कर डालेंगे, वो भी सही सही। ठीक है, तो चलिए अब लाइन से सभी को पढ़ते हैं। पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में। व्यक्तिवाचक संज्ञा को पूरा अच्छी तरह से घंघोल की उसको, उसका जितना भी उसमें निचोड़ है उस सभी निचोड़ को निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं। जिस शब्द से, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, तो वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे कहने का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब यही है कि कोई भी खास व्यक्ति, कोई विशेष व्यक्ति, यानी कि देखिए, मैं कोई शब्द लेता हूँ, किसी व्यक्ति का शब्द मतलब नाम लेता हूँ, तो उस नाम से एग्जैक्ट ये पता चल जाए कि किसके बारे में बात हो रही है, तो उसी को क्या कहते हैं? हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए, कोई व्यक्ति का नाम, सबसे पहले व्यक्ति का नाम, किसी खास व्यक्ति का नाम बोला है ना, कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम, तो गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, मदर टेरेसा, इस सभी के नाम से जब गांधी जी बताया मैंने, तो आप तो समझ गए होंगे कि एक आपके दिमाग में चेहरा आया होगा गांधी जी का। सुभाष चंद्र बोस को बताया तो सुभाष चंद्र बोस को जान गए कि इनके बारे में बात हो रहा है। ठीक इसी प्रकार मदर टेरेसा को जान गए। अब देखिए, विशेष स्थान पे, हल्ला बहुत ज़्यादा हो रहा है, 1 मिनट ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। स्थान, देखिए स्थान क्या होता है? बिहार, दिल्ली, शिमला, ये कोई किसी खास स्थान का नाम है ना। शिमला कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। दिल्ली, बिहार, ये सभी क्या है? स्थान है, खास स्थान का नाम है कि बिहार से पता चल रहा है किसके बारे में बात हो रहा है, शिमला से पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है। बात समझ में आ गई? फिर देखिए क्या है? इमारत, इमारत के नाम, इमारत के नाम, इमारत हो तो इमारत तो मतलब कि बहुत सी इमारत है, इमारत, महल, लेकिन किसी खास इमारत या किसी खास महल के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ताजमहल, लाल किला, हवा महल, बीबी महल, बहुत से महल है, कुतुब मीनार, ये सभी क्या है? इमारतें हैं एवं महल हैं। तो ये सभी क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक इसी प्रकार दिशाओं के नाम, दिशाओं के खास नाम हो, तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, जबकि देशों के खास नाम, तो देशों के खास नाम क्या है? भारत, नेपाल, चीन, अमेरिका। राष्ट्रीयता का नाम क्या है? भारतीय, चीनी, अमेरिकन। समुद्रों के नाम, किसी समुद्र के, सागर के, महासागर के खास नाम। देखिए, समुद्र बोला जाए तो बहुत से समुद्र है, महासागर बोला जाए तो बहुत से महासागर है, सागर बोला जाए तो बहुत से सागर है, बट उसके किसी नाम से बोला जाए कि हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर, काला सागर, तो इससे किसी एग्जैक्ट पता चल रहा है ना कि किसके बारे में बात हो रहा है, तो इसको किस में रखेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा का डिफिनेशन, आई मीन एग्जाम्पल है।
फिर देखिए त्योहारों एवं उत्सव के नाम। देखिए ये बार बार पूछता है, त्योहारों और उत्सव की कोई भी नाम दे देगा और आपसे क्वेश्चन ये करेगा कि बताओ बाबू ये कौन सा नाउन है, संज्ञा है। ठीक है, तो देखिए किसी भी उत्सव के नाम, किसी भी त्योहार के नाम किस में आता है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब ये समझ गए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है, हैं? अब देखिए ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जाम में, ये बात को यहाँ देखते हैं, थोड़ा इस पे गौर कीजिएगा। ठीक है, इन वाक्यों में व्यक्तिवाचक पहचान है। आपको क्या कर देगा कि कोई वाक्य दे देगा और उस वाक्य में बताया पूछेगा कि ताजमहल है या अजूबा है, ये साथ है, ये कौन सा संज्ञा है। तो अब तो आप बता दीजिएगा। देखिए मैंने क्या बताया कि किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष जगह, विशेष भाव, मतलब भाव थोड़ी होगा, विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु का बोध हो, वहाँ क्या होता है, तो वहाँ हम किसका प्रयोग कौन कहाँ क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। तो देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन यहाँ वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा पहचाने। तो बताओ ताजमहल 7 अजूबों में से एक है, इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, आप बताओ। ताजमहल क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है ना। दूसरा देखिए जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम पीएम थे, यानी कि प्रधानमंत्री थे। तो जवाहरलाल नेहरू क्या है, एक खास नाम है, तो इसमें ये हो गया। तीसरा देखिए शिमला एक पर्यटन स्थल है, तो यहाँ पे बताओ क्या है, यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा शिमला है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा हल्ला शांत हुआ है, ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे क्या है, सोनम बाहर खेल रही है, तो यहाँ पे सोनम कोई नाम है, खास नाम है, तो इसमें क्या हो गया, सोनम हो गया। मैं भारत में रहता हूँ, इसमें बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी खास नाम, किसी खास स्थान का, किसी खास देश का नाम है, ये है भारत। भारत किसी खास देश का नाम है, इससे पता चल रहा है कि किसके बारे में बात हो रहा है, कहाँ का हूँ मैं। अब देखो गीता एक धार्मिक पुस्तक है, तो गीता पुस्तक क्या हो गया, ये जातिवाचक संज्ञा में आ गया। लेकिन यहाँ पे गीता का बात हो रहा है, मतलब कि किसी खास पुस्तक के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा गीता क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर देखिए अंग्रेजी दुनिया में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, तो यहाँ पे बताओ। मेरे बताने से पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा, तो इसको दिमाग में तो आइए जाएगा, क्या होगा, अंग्रेजी होगा ना, अंग्रेजी ही ना, एक विशेष भाषा है। मैंने क्या बताया कि उस नाम से, उस शब्द से किसी विशेष चीज के बारे में पता चले, वो चाहे कुछ भी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ गए बढ़िया से, उसके एग्जाम्पल को भी देख लिए। अब चलते हैं जातिवाचक संज्ञा पर उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे संज्ञा को जानने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात को जान लेते हैं। मैंने बताया था ना कि आप इसमें कुछ नया सीखेंगे, तो एक उस नया बात में से एक बात ये भी है, इसे ध्यान दे लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें लड़के बहुत कंफ्यूज होते हैं, इनफैक्ट मैं भी कंफ्यूज हुआ था अपने एग्ज़ाम में। सो आपके लिए ये बता देना जरूरी है। देखिए इम्पोर्टेंट नोट्स क्या है, जो इस ब्रह्मांड में केवल एक हो तो उसके लिए प्रयुक्त नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। यानी कि क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे यही बात बताया है कि दुनिया में, इस ब्रह्मांड में जो चीज़ एक एक है, उसके लिए उसको किस में रखा जाता है, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन कर दिया एग्जाम में, क्या क्वेश्चन कर दिया कि पृथ्वी कौन सा संज्ञा है, तो आप क्या कीजिएगा, तो पृथ्वी आप ये बताइएगा कि पृथ्वी जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या इसमें से कुछ भी। देखिएगा दुनिया में जो एक एक है, पूरा संसार में, पूरा ब्रह्मांड की बात कर रहे हैं, उसमें जो एक एक है ना, उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में। फॉर एग्जाम्पल आपसे क्वेश्चन करेगा कि बताओ बाबू सूर्य कौन सा संज्ञा है। मैंने क्या बताया कि ब्रह्मांड में जितने भी चीजें उन सभी को, वो सभी संज्ञा में आते हैं ना। तो इसी प्रकार बताओ सूर्य भी ब्रह्मांड में तो है, तो दे देगा कि सूर्य कौन सा संज्ञा है, ऑप्शन में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। तो आप क्या मारिएगा, व्यक्तिवाचक मारिएगा। बात समझ में आ गया, इसे जरूर याद कर लीजिएगा, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, इसे देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ना, तो जातिवाचक संज्ञा को पूरा बढ़िया से जान लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। देखिए जातिवाचक संज्ञा,
जाति से क्या बोध हो रहा है? जातिवाचक। इसका नाम ही से पता चल रहा है कि जो इसमें जाति का बोध हो उसी को क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देख लेते हैं इसका बढ़िया से डिफिनीशन। तो क्या है? जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। क्या है? जिस किसी एक शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए कोई शब्द है, सपोज दैट कोई शब्द है, उससे क्या मतलब कि उससे कब जातिवाचक, मतलब कि उसी शब्द से ये हो कि उस वहाँ के एरिया के जितने भी लोग हैं उन सभी का बोध हो जाए। बात समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल देखिए क्या कर रहा है कि संपूर्ण जाति का बोध हो, संपूर्ण मतलब पूरा वहाँ की जाति का बोध हो जाए। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल सब बढ़िया समझेंगे। यहाँ पे है कुछ वस्तु के नाम, कार। अब आप कहिएगा क्या, थोड़ा सा जो इसमें थोड़ा सा जो मेरा वीडियो देख रहा है और थोड़ा सा ज़्यादा एडवांस चलाक होगा ना तो पता बता पाएगा कि कार, सॉरी भाई लेकिन देख लो, सब देख लो। यहाँ पे देखो क्या है? कार, मोबाइल, टीवी, पुस्तक। अब कोई कहेगा कि कार तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नहीं, ध्यान दो, कार व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, कार एगो जाति का मतलब कि जाति हो गया। जैसे कि कार का हम कार बोले तो ये नहीं कि अब कौन सा कार, अब इसमें हम बोल दें कि BMW और भी लैम्बोर्गिनी, समझ में आ रहा है? ये सभी कार है, ठीक है। नैनो, इन सभी का नाम रखे तब ना हमारे दिमाग में आया कि अच्छा ये लैम्बोर्गिनी के मेरे दिमाग में आ गया फोटो। जब BMW बोले तो BMW का आ गया, नैनो बोले तो नैनो आ गया, लेकिन यहाँ पे कार बोल रहा है यार, बड़ा ज़्यादा हाला हो रहा है, प्लीज़ एडजस्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश पूरा कर रहा हूँ कि आपको पूरा अच्छी तरह से सुनाई दे। तो देखिए यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे है कि कार, मोबाइल। अब देखिए मोबाइल बोलूँगा तो कौन सा मोबाइल, बात समझ में नहीं आएगा। मोबाइल बोला जाएगा तो पूरा दिमाग में मोबाइल आएगा, नोकिया का भी आएगा, सैमसंग का भी आएगा बहुत। लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे सैमसंग का मोबाइल, आईफोन, तब इससे क्या होता है? ये जातिवाचक संज्ञा होगा। यहाँ पे पूरा मोबाइल का बोध हो जा रहा है ना, इसमें सभी मोबाइल आ जाएंगे, आईफोन से लेकर एयरटेल, नोकिया से लेकर सैमसंग से लेकर रेडमी, रियलमी, जितना भी है, ठीक है। अब देखिए टीवी, पुस्तक, टीवी से बोला जाए तो बड़ा वाला टीवी, LCD, ये सभी आ जाएगा। लेकिन नाम धारण की सैमसंग की टीवी, LDD, LCD ऐसे ही कुछ नाम है टीवी के, आई डोंट नो, DVD, ये सभी टीवी के नाम है, ठीक है। तो इसका तब पता चलेगा कि अच्छा हाँ, तो यहाँ पे क्या पूरा जाति मतलब कि पूरा टीवी की जाति का बोध हो जाएगा। बात समझ में आ गया? उसके बाद है पुस्तक। पुस्तक बोले तो यहाँ पे सब पुस्तक आ जाएगा, कुरान शरीफ, मैथ के किताब, मतलब कि मेरा हम लोग के गोधिली, ये सभी पुस्तकें तो हैं। बट यहाँ पे अगर बोल दें महाभारत, रामायण, तो यहाँ पे एक निश्चित पुस्तक का नाम होना ना, तो वो क्या होगा? जातिवाचक। लेकिन यहाँ पे पूरा पुस्तक का बोध हो रहा है, पूरा पुस्तक के जाति का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो गया? ये पुस्तक जातिवाचक। आगे चलिए, यहाँ पे है स्थान पहाड़, तालाब, गांव, शहर, ये सभी क्या है? जातिवाचक। यहाँ पे पहाड़ बोले तो सब पहाड़ आ जाएगा, किसी एक पहाड़ का नाम नहीं ले लिए। फॉर एग्जाम्पल अब पहाड़ में हिमालय, हिमालय आ जाएगा ना, तो ये हुआ पहाड़। K2 आ गया, कंचनजंगा, ये सभी क्या है? पहाड़ है, पर्वत है, ठीक है। अब आगे चले, तालाब, तालाब बोले तो पूरा तालाब के मतलब कि हो रहा है, तालाब के समूह का पूरा जाति का बोध हो रहा है, तो ये तालाब हो गया जातिवाचक। समझ में आ गया होगा बढ़िया से। पुरुष, पुरुष में सब आ जाएंगे, महिला, महिला में सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे पुरुष मान लीजिए कि अब गांधी जी बोले तो अब किसी प्रॉपर नाम का, किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का बात हो रहा है, ठीक है। तो उसी तरह ये क्या होगा? पुरुष, महिला, गाय, शेर देखिए, गाय देखिए, गायों में बहुत से प्रकार की गायें होती है, जर्सी गाय, देसी गाय और बहुत सी होती हैं। नस्ल के ऊपर उनका मतलब कि हम बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। बट देखिए वो बात अलग हुआ। अब देखिए यहाँ पे शेर भी अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो गया? जातिवाचक। शेर, सब शेर एक में आ जाएंगे, पुरुष सब पुरुष, महिला सब महिला एक में आ जाएंगे। बात समझ में आ गई है? अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करेगा एग्जाम में। अब यहाँ पे आप कुछ हम सेंटेंस लिखे हैं, आपको इसमें ये बताना है कि कौन सी
किस सेंटेंस में कौन हमारा जातिवाचक संज्ञा है। तो देखिए सबसे पहला सेंटेंस क्या है, आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। आजकल शहरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। इसमें बताओ, इसमें क्या बताना है आपको, तो बताओ इसमें जातिवाचक संज्ञा क्या है। शहरी तो है, शहर से क्या हो रहा है कि पूरे शहर का बोझ हो रहा है। यहाँ पे अगर हम बोलते हैं कि आजकल पटना की जनसंख्या तेजी से बढ़ रहा है, तब ना पता चलता है कि हाँ पटना एगो क्या हुआ, विशेष स्थान का नाम हुआ, विशेष शहर का नाम हुआ। बट यहाँ शहर बोल रहा है गोपालगंज, सिवान, छापड़ा, इन सभी शहर का आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, मतलब कि मेरे कहने का मतलब है कि शहर है, इसमें कॉमन नाम आई मीन जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए दूसरा क्या है, मुस्कान मैदान में खेल रही है। यहाँ पे ये बताओ कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा कौन है, मुस्कान है? नहीं भाई, मुस्कान तो प्रॉपर नाउन हो गया ना, जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसमें बताओ मैदान हुआ, खेल हुआ, ये सभी क्या हुआ, ये दोनों क्या हुआ, जातिवाचक। क्यों? क्योंकि मैदान बहुत से मैदान है और खेल हुआ तो बहुत से खेल है, क्रिकेट हो गया, चेस हो गया, इन सभी खेल इंडोर आउटडोर, जो घर में भी बैठ कर खेलते हैं और जो बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, वो सभी खेल इसमें आ गया। बात समझ में आया? तो ये क्या हुआ, कॉमन नाउन आई मीन जातिवाचक संज्ञा। अब देखो तीसरा देखो, पेड़ों पर पक्षी बैठी हैं, पेड़ों पर पक्षियाँ बैठी। अब बताओ इसमें कॉमन नाउन क्या है, इसमें जातिवाचक संज्ञा पेड़ भी है और पक्षियाँ भी है। क्यों है? तो भाई ध्यान दो, यहाँ पे सब पेड़ का बात हो रहा है, इसमें कोई भी पेड़ आ जाएगा, आम का पेड़ आ जाएगा, बरगद आ जाएगा, अशोक आ जाएगा, लीची आ जाएगा, कटहल आ जाएगा, कोई भी पेड़। बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे पक्षी, कोई भी पक्षी आ जाएगी, तोता आ जाएगा, मैना आ जाएगा, कुछ भी, लेकिन यहाँ पे सब पक्षी का बोध हो जा रहा है, ये जातिवाचक संज्ञा। अगर यहीं पे रहता कि बरगद पे तोते बैठे हैं, तो ये दोनों बरगद और तोता क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाते। अगर यहीं पे रहता कि पेड़ पर तोते बैठे हैं, तो यहाँ पे तोता हो जाता हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और पेड़ हो जाता हमारा जातिवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गया? आगे चलो। आजकल के समय में नदियों में बहुत प्रदूषण हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, नदियाँ, किसी खास नदी का बात नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पे नदियाँ हमारा क्या हुआ, कॉमन है। शाम अगले महीने एक कार खरीदने वाला है, तो महीना किसी खास महीना का बात नहीं हुआ है, यहाँ पे कार का बात नहीं हुआ है, दोनों क्या होगा, कॉमन नाउन। चलिए ये बात समझ में आ गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए वो जातिवाचक संज्ञा में ना एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, उसे जान लेते हैं। देखिए क्या है इंटरेस्टिंग फैक्ट, इसे ध्यान से समझिएगा भाई, पूरा ध्यान लगा दीजिए अभी के लिए। देखिए कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, ध्यान से पढ़िएगा, कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। यहाँ पे देखिए क्या बात हुआ है, यहाँ पे प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक मतलब कि इतिहास में उनका बहुत नाम है, और दूसरा प्रसिद्ध मतलब कि जो पूरा दुनिया में प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध के नाम से जाना जा चुका है, जिससे पूरा लोग जानते हैं। बात समझ में आ गया? अब देखिए क्या कर रहा है, तो है उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। फिर से एक बार पढ़िए, कुछ ऐसे व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक है, उसका प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी होता है। अब देखिए यहाँ पे जैसे में भारत में आज भी श्रवण कुमार पैदा होता है, तो यहाँ पे अगर आपसे सवाल कर दे कि इसमें जातिवाचक श्रवण क्या है, श्रवण कुमार क्या है, तो आप क्या लगाइएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा? नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा गलत हो जाएगा, यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा होगा। फिर आप बोलिएगा कि अरे ये तो एगो नाम है ना, तो देखिए भाई यहाँ पे नाम है, बट ये जिसका नाम है उसके लिए प्रयोग हो रहा है। देखिए जो भी नाम है, जैसे कि यहाँ पे मैंने दिया है कि वह इस मोहल्ले का हिटलर है, तो ये जो हिटलर है वो रियल वाला हिटलर थोड़ी है, उसका रॉयलिटी है, यानी कि उसके जो हिटलर था वो बड़ा तनाशाह था, मोसले, ऐसे बहुत से नाम हैं जो कि तनाशाह राजा है, जो कि अभी है साउथ कोरिया का, जो है कौन है? तो देखिए वही जो उसका क्या नाम, किंग जॉन
तनाशा है। उसी प्रकार क्या था, हिटलर भी किंग जो तनाशा राजा था, शासक था। तो वही बता रहा है कि उस हिटलर का बात थोड़ी हो रहा है, ये मेरे गांव में वो कोई लड़का है जो बहुत डेंजर है, जो किसी को भी मार देता है और अपना मतलब कि शासक चलाता है अपने लड़कों के एरिया में। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, हिटलर का प्रयोग किया है। अब देखिए यहाँ पे निरहुआ भोजपुरी का शाहरुख खान है। तो देखिए ये शाहरुख खान है, किसके लिए प्रयोग हो रहा है, निरहुआ के लिए। तो यहाँ पे जो शाहरुख खान है ये नहीं होगा, क्या नहीं होगा, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं, ये जातिवाचक संज्ञा होगा। क्यों होगा, इस बात को जरा गौर से सुनिए। अब देखिए मान लीजिए यहीं पे होता, देखिए यहाँ पे श्रवण कुमार है, तो हमने लिख दिया यहाँ पे, अगर लिखते कि श्रवण एक अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, एक मिनट बढ़िया से लिखता हूँ, श्रवण कुमार अब देखिए यहाँ पे श्रवण कुमार है ना, श्रवण कुमार अच्छा लड़का है। यहाँ पे मेरे कहने का मतलब क्या है, वो उस श्रवण कुमार का बात नहीं हो रहा है कि जो जिन्होंने अपने माता पिता को टुकड़ी में लेकर क्या कराए थे, वो थोड़ा भूल रहे हैं, वो कौन सा यात्रा होता है। अब श्रवण कुमार को जानते हैं ना, इतना जाने जिनको दशरथ ने मार डाला था, उन्होंने तो टोकरी में अपने माँ बाप को धाम के लिए ले गए थे, ले जा रहे थे धाम घुमाने के लिए। तो वही उन श्रवण कुमार का बात यहाँ पे थोड़ी हो रहा है, यहाँ पे एक कोई श्रवण नाम का लड़का है उसका बात हो रहा है। तो ये हुआ किसमें, प्रोपर नाउन में होगा। बट लेकिन किसी सेंटेंस में आपको ऐसा लगे कि ये जो श्रवण कुमार है ये किसी को रॉयल्टी दिया जा रहा है कि भारत में आज भी श्रवण कुमार जैसे लड़के पैदा होते हैं, यानी कि आज भी ऐसे भी भारत में लड़के हैं जो अपने माता पिता को बहुत सेवा करते हैं, माता पिता का हर बात मानते हैं। तो वहाँ पे उस व्यक्ति के लिए जो बात मानना है उसके लिए श्रवण कुमार का बात हुआ है। अब यहाँ पे देखिए निरहुआ भोजपुरी का शाहरुख खान है। अब शाहरुख खान यहाँ पर अगर जो रियल शाहरुख खान है, जो बॉलीवुड का हीरो रियल एक्टर जो है वो शाहरुख खान की बात किया जाए तो वो वहाँ पे प्रॉपर नाम हो जाए, लेकिन उसका नाम किसी दूसरे के लिए लगे कि यह इसके तरह है, यानी कि यहाँ पे निरहुआ भोजपुरी का शाहरुख खान है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, शाहरुख खान को रियलिटी दिया कि इसको निरहुआ को। तो मतलब कि शाहरुख खान क्या करता है, रोमांस वाला ज़्यादा फिल्म बनाता है और निरहुआ इधर बनाता है भोजपुरी में, तो इसीलिए शाहरुख खान को बताया गया है। तो यहाँ पे शाहरुख खान क्या हुआ, कॉमन नाउन हुआ, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछे ऐसा क्वेश्चन देखिए मेरे सब बात को छोड़िए, एक बात को ध्यान दीजिए, मतलब कि जहाँ भी आपको ऐसा लगे कि जो नाम है वो किसी के लिए लगाया गया है, किसी की जगह पर दूसरे के लिए लगाया गया है, उस नाम का प्रयोग किया गया है, वहाँ पे आप क्या कीजिएगा, उस नाम को जातिवाचक संज्ञा कर दीजिएगा। बात समझ में आ गया। चलिए अब हम जानते हैं इसके बाद क्या है, हमारा क्या क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया, द्रव्य जातिवाचक संज्ञा हो गया। अब आगे इसके चलते हैं, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भाववाचक संज्ञा, अब इसको बढ़िया से देख लेते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहले डिफिनीशन देखेंगे, जैसा हम देखते आ रहे हैं। तो देखिए क्या है, जो शब्द किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान की गुण दशा अवस्था भाव आदि का बोध कराए वह शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे देखिए बताया गया है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति या स्थान की भाव अवस्था, उसके अवस्था की बात करें, उसके गुण की बात करें, दशा की बात करें, तो जिसमें वर्णन हो इसके गुण दशा की, उसे क्या कहते हैं, तो हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल को देख लेते हैं। क्या है गुण में, देखिए गुण क्या क्या हो सकता है इसमें, भाववाचक संज्ञा में गुण क्या क्या हो सकता है। मिठास क्या है, एक गुण है, सुंदरता गुण है, कोमलता गुण है, बट ये जब गुण है तो किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा में। भाववाचक दशा, दशा मतलब क्या होता है, भूख लगा है तो उस समय की दशा, गरीबी है उसका दशा, प्यास लगा है उसका दशा, ये सब दशा है। तो ये सब किस में आएंगे, भाववाचक संज्ञा में। ठीक है, अवस्था, अवस्था में क्या आ सकता है, बुढ़ापा आ सकता है, जवानी आ सकता है, बचपन आ सकता है। तो ये सभी किसमें गिनाएंगे, किसमें, जब भी आपसे पूछा जाएगा कि बचपन क्या है, कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताइएगा,
तो भाववाचक संज्ञा। ठीक है, आगे चलते हैं। भाव, भाव में बताइए क्या हो सकता है आपका? भाव क्या है, मतलब कि नहीं होता है। भाव मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे? तो क्रोध, खुशी, दुख, ये सभी क्या है? भाव है। भाव प्रकट करते हैं ना, वही वाला। तो ये भी क्या हो गया? भाववाचक संज्ञा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कैसे करेगा उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। क्या है? एक पहला इसमें आपको बताना है कि भाव क्या है, मतलब कि भाववाचक संज्ञा इस सेंटेंस में कौन है। तो नीचता की सारी हदें पार कर दी, इसमें बताओ भाववाचक संज्ञा कौन सा है? तो नीचता, ये हो गया ना, ये हो गया। उसको ये किस में आ जाएगा? भाव में, अवस्था में, दशा में, गुण में। तो नीचता ये गुण में आ जाएगा उसके। ठीक है, सॉरी इसमें दोष में ना आएगा, दोष, एक दोष भी होता है। ठीक है, अब बढ़िया से देख लीजिए। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, दशा, अवस्था, भाव आदि का बोध कराए वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाता है। उसमें दोष भी आते हैं। ठीक है, तो देखिए नीचता क्या है? एक दोषी है तो किसी आदमी का दोष, तो बोल रहे हैं यहाँ पे नीचता की सारी हदें पार कर दी, मतलब कि कोई व्यक्ति है वो नीचता की सारी हदें पार कर दी। तो यहाँ पे भाववाचक संज्ञा इसमें पूछा जाए आपसे तो क्या है? नीचता है। दूसरा देखो, आम में मिठास कम और खटास ज़्यादा है, यहाँ पे बताओ क्या है? तो यहाँ पे भाव हो गया मिठास और खटास। आगे चलो, आखिर बुढ़ापे की आखिर बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए, यहाँ पे देखो क्या है? तो आखिर बुढ़ापे की दहलीज पर आ गए, तो इसमें बताओ अब भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा है। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इसमें क्या है? भाववाचक संज्ञा क्या है? तो ईमानदारी है। यहाँ पे ईमानदारी क्या है? गुण में आ जाएगा ईमानदारी। आगे चलो, आज मेरे खुशी का ठिकाना नहीं है, इसमें बताओ क्या है? तो इसमें खुशी हो जाएगा हमारा भाव। तो हमारा भाववाचक संज्ञा भी बढ़िया से कंप्लीट हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब समूह या समुदायवाचक संज्ञा, समूह या समुदायवाचक संज्ञा को अब जान लेते हैं बढ़िया से, उसके डेफिनेशन को, उसके कुछ एग्जाम्पल को और कुछ क्या क्वेश्चन को। तो देखिए सबसे पहले क्या है? समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? ये देखिए, जो शब्द किसी एक व्यक्ति का संपूर्ण समूह या समुदाय का बोध करता है। यहाँ पे कहने का मतलब समझिए बढ़िया से, कोई शब्द है, ठीक है, और उस शब्द से ढेरों लड़कों या कोई आदमी किसी वस्तु के जहाँ ज़्यादा वस्तु हो, ज़्यादा व्यक्ति हो, और उन सभी को एक ही किसी शब्द से पुकारा जाए, ठीक है, तो उसी को क्या कहते हैं हम? क्या कहते हैं? समूह या समुदायवाचक संज्ञा। बात समझ में आ गई? अब फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, सेना, आर्मी होते हैं, आर्मी सेना जो होता है उसका व्यक्ति बहुत ज़्यादा व्यक्तियों का टोली होता है, तो उसे हम केवल सेना कह देते हैं। तो इससे ये पता चल जाता है कि हाँ उतने दूर का जितने भी लोग हैं उन सभी का बात हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? तो ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक। सभा में एक आदमी तो रहते नहीं है, सभा में लगभग 5-10 व्यक्ति, कम से कम 5-10 व्यक्ति तो रहते ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सभा, कक्षा में एक छात्र नहीं पढ़ता है, उसमें बहुत ज़्यादा छात्र पढ़ते हैं, ठीक है। तो उन सभी छात्रों को कक्षा में, मतलब कि कक्षा में इतना कह कर ही इतना बोल दिया गया कि उस कक्षा में छात्र पढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हमें पता चल रहा है कि हाँ उसमें कुछ ज़्यादा ही, मतलब कि एक से ज़्यादा छात्र हैं। बात समझ में आया? आगे चलो, झुंड, किसी भी चीज़ का झुंड, भेड़ों का झुंड हो सकता है, भेड़ियों का झुंड हो सकता है, बकरी का झुंड हो सकता है, सियार का झुंड हो सकता है इत्यादि। लकड़ी का गट्ठा, लकड़ी मान लीजिए कि इतनी लकड़ी का गट्ठा बोले तो आपका, एक मिनट बता रहा हूँ, लकड़ी का गट्ठा, ये क्या हो गया? लकड़ी का गट्ठा हो गया। इसी को क्या कहते हैं? ये भी तो, इसमें 1-2 तो लकड़ी नहीं है, 5-6 लकड़ी, मतलब कि ज़्यादा ही लकड़ी होता है, तभी तो गट्ठा कहते हैं। मतलब कि सभी लकड़ी को, सभी वस्तु को एक ही नाम से बुला देते हैं, वो क्या है? गट्ठा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? समूहवाचक संज्ञा। फिर गेहूं का ढेर, तो गेहूं का ढेर बोले तो
बहुत सारे गेहूँ होते हैं, वहाँ पे एक वस्तु नहीं होता है, ध्यान दीजिए, वहाँ पे हजारों मतलब कि बहुत ज़्यादा गेहूँ होते हैं, उसको गिना थोड़ी जा सकता है। तो वो क्या हो जाता है, उसे भी समुदायवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब इसमें आप बताइए कि इस सेंटेंस में आप बताइए कि कहाँ समुदायवाचक संज्ञा है। तो देखिए पहला सेंटेंस, कक्षा 10वीं की छात्र बहुत मेहनती है। इसमें बताओ समूहवाचक संज्ञा क्या है, तो कक्षा है, ठीक है। मेरे चाबी का गुच्छा कहाँ है, इसमें बताओ क्या है, तो गुच्छा जो है ये हो जाएगा हमारा समूहवाचक संज्ञा। यह सभा कब तक चलेगी, सभा हो जाएगा। इसमें भारतीय सेना ने दुश्मनों का डटकर सामना किया, इसमें क्या हो जाएगा, तो सेना हो जाएगा। बात समझ में आ गया, समझ में आ गया कि समूह समुदाय वाचक संज्ञा किसे कहते हैं। और एक बात, समूह वाचक संज्ञा को ही समुदाय वाचक संज्ञा कहते हैं, इस बात को बढ़िया से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब और एक आखिरी है, उससे जान लेते हैं, ठीक है। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ये लास्ट एक बचा द्रव्यवाचक संज्ञा, इससे भी बढ़िया से जान लेते हैं कि होता क्या है। देखिए द्रव्यवाचक संज्ञा में होता क्या है, इसका डिफिनीशन को पहले पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कर रहा है, जो शब्द किसी पदार्थ या धातु या द्रव्य को दर्शाता है वो शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे देखिए कोई भी धातु हो, कोई भी द्रव्य हो, या कोई भी क्या हो, कोई भी धातु हो, कोई भी द्रव्य हो, या कोई भी पदार्थ हो, ठीक है, वो सभी किस में आता है, तो उस सभी द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तेल हो गया, तेल क्या है, द्रव्य है, पानी द्रव्य है, दूध द्रव्य है, घी, लोहा, लोहा क्या हो गया, धातु हो गया, सोना धातु हो गया, तांबा धातु हो गया, ये सभी आए तो ये सभी किसको में आता है, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में। देखिए हम जो लिख रहे हैं परिभाषा, वो आपको जैसे कि देखिए हम लोग की परीक्षा में जो बोर्ड एग्जाम आप लोग देने वाले हैं, आप लोग की परीक्षा में क्या होगा कि ये आपसे ये नहीं पूछेगा द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा जैसे कि गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक है, उसके बाद कहेगा कि बताइए इसमें दूध जो है कौन सा संज्ञा है, गाय है कौन सा संज्ञा है। उसके बाद दे देगा ऑप्शन में भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। उसके बाद आपको उसमें टिक मारना होता है। तो जो मैं डिफिनेशन लिख रहा हूँ शुरू से ही आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी तरीके से, मैं अगर नहीं भी बताऊँ, अगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं उसे खुद से पढ़िएगा तो गारंटी है कि एकदम आपको समझ में आएगा। बात समझ में आ गया। अब देखिए ये एक लास्ट देख लेते हैं, ये गाय का दूध अत्यंत पौष्टिक है, इसमें बताओ द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, दूध है, दूध ही तो है। लोहे से बने औजार बहुत मजबूत होते हैं, इसमें लोहा है। उसमें बताओ जल ही जीवन है, जल है। दुकान में घी नहीं है, घी क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा। यहीं पे हमारा हुआ पूरा संज्ञा कंप्लीट। तो अब बताओ इस वीडियो में क्या नहीं समझ में आया, मेरा गारंटी है कि सब बढ़िया से समझ में आया। और तुम यहाँ तक वीडियो देख ली हो, तुमसे बात कर रहा हूँ जो जिसके सामने मोबाइल है, तुमने ये पूरा वीडियो देख लिया। अब बोर्ड परीक्षा में अगर तुम्हारा भी परीक्षा है और जा रहे हो परीक्षा देने, तो अब तुम अगर नहीं भी पढ़ते हो ना संज्ञा, तो गारंटी होती है कि संज्ञा के सभी क्वेश्चन को करके आओगे। मैंने इस पर आर्टिकल भी बताया है और एप्लीकेशन लिखने को भी बताया है, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख सकते हो वहाँ से। अगर वो भी वीडियो देख लिए हो तो धन्यवाद, और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, मुझ पर विश्वास करने के लिए, उसके लिए वेरी 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 थैंक यू। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और अपने दोस्तों के पास शेयर करो यार, कुछ उन लोगों का भी हेल्प हो जाएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, ताकि जो भी वीडियो डालूँ आपके पास बहुत जल्दी पहुँचे। मैं बहुत ही जल्दी कुछ बताने वाला हूँ, ठीक है, मतलब कि कुछ सरप्राइज है आप लोगों के लिए, ठीक है, स्टडी से रिलेटेड ही हैं। ओके, थैंक यू।